जब बद्रीनाथ का अस्तित्व मिट जाएगा, जब बद्रीनाथ विलुप्त हो जाएगा, जब भगवान बद्रीनाथ के मंदिर और बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व लोगों को मिलेगा नहीं और प्रकृति अपना रूप बदल लेगी, तब यही मंदिर, यही भविष्य बद्री लोगों को एक नया स्थान देगा भगवान विष्णु और भगवान बद्रीनाथ को पूजने के लिए। भविष्य बद्री में पिछले कई सालों से एक गुफा में एक नई मूर्ति प्रकट हो रही है, जो अभी भगवान नारायण का पूरे स्वरूप में आ चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती और इतिहास से जुड़ी इसकी मान्यता किसी से छुपी नहीं है। हिमालय के तलहटी में बसी ये जगह अनेकों महान और दिव्य मंदिरों के लिए जानी जाती हैं। उत्तराखंड को छोटे चार धाम के लिए भी जाना जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यहाँ के खास स्थानों में आते हैं। जब भी चार धाम यात्रा शुरू होती है, यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों की भीड़ देखने को मिल जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा और पता चलने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ से कुछ ही दूरी पर मौजूद भविष्य बद्री मंदिर के बारे में। जी हाँ, इस मंदिर को भविष्य का बद्री कहा जाता है। जोशीमठ से करीबन 25 किलोमीटर और बद्रीनाथ से करीबन 56 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री है। ये जगह भविष्य बद्री तीर्थ के रूप में मशहूर है। भविष्य में जहां भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, वो भविष्य बद्री मंदिर घने देवदार के जंगलों में मौजूद है। जब जय और विजय पहाड़ एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब भगवान बद्रीनाथ यहाँ विराजेंगे और कलयुग के अंत के नज़दीक आते आते भगवान बद्रीनाथ धाम को छोड़कर यही भविष्य बद्री में अपना रूप लेंगे। ये मैं नहीं, बल्कि स्वयं सनत संहिता ने कई वर्षों पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ पर भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ अपना अस्तित्व फिर से लेंगे और अपने नए रूप को श्रद्धालुओं के सामने उजागर कर देंगे। पुराणों में लिखा भी है, कहते हुए कि जब नर नारायण पर्वत बंद हो जाएगा, बद्रीनाथ बंद हो जाएगा, तब जाने के रास्ता नहीं रहेगा। यहाँ पर भगवान स्वयं अपना प्रकट रूप न्यौछावर कर देंगे। भविष्य बद्री मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से पंच प्रयाग और पंच केदार स्थित हैं, इसी तरह से यहाँ पंच बद्री भी है, जिसे भगवान विष्णु के तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता है। स्कंद पुराण की मान्यताओं के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा जब जोशीमठ में मौजूद भगवान नरसिंह के मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति खंडित हो जाएगी। कहा जाता है कि उनके बाएं हाथ की कलाई घिस रही है। एक समय ऐसा आएगा जब उनके बाएं हाथ की कलाई टूट जाएगी। उस दौरान जोशीमठ पूरी तरह से ठप हो जाएगा। कलाई जिस दिन विग्रह से अलग हो जाएगी तो बद्री विशाल जाते समय जो जय विजय पहाड़ है वो मिल जाएंगे, तो बद्री विशाल जी का रास्ता अगम्य हो जाएगा। फिर यहाँ से भविष्य बद्री में जो विग्रह प्रकट हो रहा है, भगवान बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। धार्मिक मान्यताओं की माने तो नर और नारायण पर्वत, जिन्हें जय और विजय पर्वत भी कहा जाता है, ये एक दूसरे से टकराएंगे और ध्वस्त हो जाएंगे। इस दौरान अभी मौजूदा बद्री मंदिर जो जोशीमठ से करीब 45 किलोमीटर दूर है, ये रास्ता बंद हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ धाम की पूजा जोशीमठ से तपोवन होते हुए 21 किलोमीटर ऊपर दुर्गम पहाड़ियों के बीच बने भविष्य बद्री मंदिर में हुआ करेगी। बताया जाता है कि जंगल के बीच एक पत्थर पर धीरे धीरे भगवान के स्वरूप की आकृति उभर रही है।
भविष्य बद्री के पुजारी बताते हैं कि धीरे धीरे इस पत्थर पर भगवान की दिव्य आकृति और बद्रिश पंचायत के सभाओं के देवताओं की आकृति आ रही है। जब आया था तब इतनी बड़ी मूर्ति थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अब तो इतनी बड़ी हो। धार्मिक विषयों पर लिखने वाले सामाजिक लोग बताते हैं कि दिव्य और आकर्षक रूप से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति यहाँ पर दृष्टिगत हो रही है। कहते हैं कि मान्यताओं में जो बात कही जाती है वो स्पष्ट हो रही है। चट्टान एकदम प्लेन, इस हाथ पे अगर माला डाले तो नहीं टिकेगी, अगर छेद करना तभी टिकेगी। तो मेरे देखे देखे भगवान उसके नीचे जहाँ पर भगवान निकल रहे कुंड है, वहाँ पर जल आता है। अब भगवान बीचों बीच उभर के आ रही। पहले तो प्लेन था, ऐसा पत्थर प्लेन था, कपड़े नहीं टिकते थे, माला नहीं टिकती थी। अब भगवान बीचों बीच अपने स्वयंभू प्रकट हो रही है। किसी ने उस पर कोई हथियार नहीं लगाया, अपना आप पर देखे देख भगवान काफ़ी बड़े हो गए। माला 8-10 माला टिक सकती है। इस भविष्य बद्री में भी पूजा अर्चना विधिवत रूप से ही हो रही है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर तपोवन तक सड़क मार्ग है। यहाँ से रिंगी होते हुए भविष्य बद्री जाया जा सकता है। भगवान बद्रीनाथ जब कलयुग के अंत में बद्रीनाथ धाम छोड़ेंगे तो श्रद्धालु उन्हें यहीं पाएंगे। मैं हूं भविष्य बद्री में, मैं हूं शुभम कुमार। बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।